नजदीक मसीह की मसलूबियत जो है वो खुदा की कुदरत है और खुदा की हिकमत है। हमारे नजदीक क्या है? यीशु की मसलूबियत। बेटियों गौर से सुनो और समझो और अपनी परख भी करो। अगर आज तक ये पता ही नहीं चला कि मसीह की मसलूबियत हमारे लिए क्या मायने रखती है, तो अभी अंधेरे में। हमारे नजदीक खुदा के बेटे की मसलूबियत जो है वो खुदा की कुदरत है और खुदा की हिकमत है। लोगों के लिए वो बेवकूफी है, हमाकत है, हमारे लिए ऐसा नहीं है। बराहे करम हमारे लिए दुआ करे कि खादी हमें हमारी अपनी गिरजा घर दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर खादी का कलाम सुन सके। हम इस वक्त एक छोटी जगह पर हैं और मुस्तकबिल में एक बड़ी जगह खरीदना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो हमारी मदद के लिए बराकरम +9231987948993 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, please WhatsApp on 92 319 8,794,893. पहला बाबा 24 वर्षों बल्कि 23 और 24 दोनों को मिला कर पढ़ लेते हैं। 23 आए मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नजदीक होकर और गैर कौमों के नजदीक बेवकूफी। अब बात को समझिएगा। दुनिया दो हिस्सों में तकसीम, एक यहूदी कौम और दूसरा हिस्सा गैर कौम का। तो कलाम हमें यह कहता है कि सलीम का काम जो है, मसीह मसलूब की मसलूबियत जो है, वो यहूदियों के नजदीक भी जो मजहबी थे उनके नजदीक भी ठोकर है, और बाकी जो गैर कौम के लोग हैं उनके लिए ये बेवकूफी। बात को समझना है आप। लेकिन बुजुर्ग सिर्फ मसीह मसलूब की मुनादी करता और वो मुनादी इन दोनों तरह के लोगों के लिए क्या है? ठोकर और बेवकूफी। लेकिन दोनों में से एक तीसरी जमात पैदा हुई जो इस मुनादी से पैदा हुआ, और वो है इस मुनादी को कबूल करने वाले, वो है आप और मैं। हालेलुया। हमारे नजदीक मसीह की मसलूबियत क्या मायने रखती है, आज हमें इसको समझने की जरूरत है। यहूदियों के नजदीक मसीह की मसलूबियत ये ठोकर है, वो इसे कबूल नहीं करते हैं। ठोकर किस तरह से है ये भी सुन लीजिए कि ठोकर उनके नजदीक किस तरह से है। उनके नजदीक ठोकर जो है सलीब का काम इस तरह से है कि वो मसलूबियत को लान की मौत करार देते हैं और उनके शहर और दिल सेट करने के लिए तैयार नहीं है कि कोई ऐसा शख्स जो सलीब पर मसलूब हुआ है, कोई ऐसा शख्स जो ऐसी मौत मरा है, वो हमारे लिए नजात का बाहिश हो सके, हमारा नजात दहिता हो सके, वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। गैर अक़वाम
को सलीब के काम में कोई हिकमत नजर नहीं आती। उनके नजदीक ये हमाकत है, ये बेवकूफी है। और आज भी ये सिलसिला है। आप जानते हैं कि लोग आज की मसीह की मसलूबियत के तल्लुक से क्या राय रखते हैं? उन्हें ये बेवकूफी ही नजर आता है। सो इसलिए गैर अक़वाम ने इसे रद्द किया है। क्यों रद्द किया है? क्योंकि उन्हें यीशु की मसलूबियत में कोई हिकमत नजर नहीं आती, बल्कि ये बेवकूफी है। और मैं सोचता हूं कि आज भी चर्च के अंदर भी तो कुछ लोग ऐसा ही कर रहे हैं। किसी के मसीही खानदान में पैदा हो जाने से कोई नजात याफ्ता नहीं होता, कोई मसीह की मसलूबियत को नहीं समझता। ये याद रखिए, अगर समझते तो हम अपनी जिंदगी को तब्दील करते, लेकिन हमारे बहुत से बच्चे ऐसे नहीं। तो गैर कौमों के लिए ये बेवकूफी है, ये हमाकत है। मसीह की मसलूबियत नजात का बायस नहीं बन सकती है। ये गलत है, ये दुरुस्त नहीं। और यहूदियों के नजदीक भी। लेकिन किससे कौन है? वो है जिन्होंने इस पैगाम को, इस किताब को समझा, कबूल किया और इस पर ईमान लाया। आमीन। उनके नजदीक यानी हमारे नजदीक मसलूबियत क्या मायने रखती है? आइए इस पर हम बात करते हैं। अगली आयत को देखिए। लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हो या यूनानी, उनके नजदीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। आमीन। सुन के आमीन, समझ के आमीन करो। बुलाए हुए तीसरी कैटेगरी के लोग, बुलाए हुए के नजदीक मसीह की मसलूबियत जो है वो खुदा की कुदरत है और खुदा की हिकमत है। हमारे नजदीक क्या है? यीशु की मसलूबियत, खुदा की कुदरत और हिकमत। बेटियों गौर से सुनो और समझो और अपनी परख भी करो। अगर आज तक ये पता ही नहीं चला कि मसीह की मसलूबियत हमारे लिए क्या मायने रखती है, तो अभी अंधेरे में। हमारे नजदीक खुदा के बेटे की मसलूबियत जो है वो खुदा की कुदरत है और खुदा की हिकमत है। लोगों के लिए वो बेवकूफी है, हमाकत है। हमारे लिए ऐसा नहीं है। आमीन। जोरदार तलावत करिए इस बात को समझिए। हमारे लिए कुदरत कैसे है? और फिर ये भी सुन लीजिए कि हम सिर्फ इल्मी बात नहीं कर रहे हैं, हम इल्मी बात नहीं कर रहे हैं। हम तजर्बे की बुनियाद पर कह रहे हैं कि मसीह की मसलूबियत हमारे लिए खुदा की कुदरत है। कैसे तजर्बे की बुनियाद पर? क्योंकि मैं जकड़ा हुआ था, क्योंकि मैं जकड़ा हुआ था, मैं तारीकी के अंदर था, मैं अंधेरे के अंदर था, मैं मौत के इख्तियार में था, मैं खुदा से नावाकिफ था, मैं खुदा से दूर था और मुझे सलीब के काम से आजादी मिली है। लोगों के नजदीक क्या है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो, लोगों के नजदीक मसीह की मसलूबियत क्या मायने रखती है हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे नजदीक यीशु की मसलूबियत क्या अहमियत रखती है, ये बात है।
आमीन। इसलिए अगर हमने ये तजर्बा नहीं किया तो हमें आज का गुड फ्राइडे ये एहसास दिलाता है कि आओ यीशु की सलीब के पास ईमान से आओ और इसका तजर्बा करो। आमीन। ये क्या करेगी? तुम्हें आजाद करेगी। आमीन। बहुत से लोगों ने तजर्बे किए। मैं जल्दी से एक दो बात करूंगा। आप सबको पता है कि एक शख्स को 4 पाई पर लाए, भीड़ बहुत ज्यादा थी, खुदावत के पास वो पहुंच नहीं सकते थे, उन्होंने छत को उधेड़ा। समझ आई है जो मैं बात कर रहा हूं? और छत को उधेड़ कर उन्होंने उस बीमार को यीशु तक पहुंचाया। अब यीशु मसीह ने क्या कहा? जा तेरे गुनाह माफ हुए। और फिर क्या कहा? उठ और अपनी 4 पाई उठा और चल के। आमीन। सीधा पहले क्यों नहीं कहा कि उठ और अपनी 4 पाई उठा? क्योंकि ताज़गी तब तक नहीं आएगी जब तक गुनाह मिटाए ना जाए। आमीन। तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए। और फिर क्या कहा? और इस तरह से खुदावंत की हुजूरी से ताज़गी के दिन आए। यीशु ने क्या कहा? जा तेरे गुनाह माफ हुए। और गुनाह माफ होने का सबूत क्या है? निशान क्या है? उठ और अपनी 4 पाई उठा। उसका उठ जाना, 4 पाई उठाना इस बात का सबूत है कि उसकी सारी बदकारियां माफ हो गई है। आमीन। सलीब की कुदरत, सलीब की कुदरत और हिकमत किस तरह से है हमारे नजदीक? हिकमत इस तरह से है कि मसीह ही राह निजात है और कोई राह नहीं है। एक ही राह है, राह, हक और जिंदगी खुदा का बेटा है और उसके बगैर कोई भी बाप तक पहुंच नहीं सकता है। आमीन। मसीह ही राह निजात है, सलीब ही राह निजात है, कोई और राह नहीं है। ये खुदा की हिकमत है कि बेटे के वसीले उसने गुनहगारों पर रहम किया है, गुनहगारों को माफ कर दिया है, गुनहगारों को जिंदगी दे दी है, निजात दे दी है। एक के मार खाने से, एक के मरने से हम सब मर गए हैं और हम मौत से बचा लिए गए हैं, हम आजाद कर दिए गए हैं। एक के मार खाने से हम सब ने जो ईमान लाए हैं शिफा पाई है। आमीन। ये क्या है खुदा की हिकमत? आए जोरदार खुदावंद के लिए सुनो गौर से। सलीब से मुराद सलीब का काम है। आज इस गुड फ्राइडे के दिन सलीब आपके लिए क्या अहमियत रखती है, ये आज का पैगाम है। लोगों के नजदीक वो बेवकूफी है, हमाकत है, ठोकर है। लोगों के नजदीक वो दुरुस्त नहीं है, वो उसे रद्द करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। हमारे नजदीक क्या है? क्या हम भी उसे रद्द तो नहीं कर रहे? क्या हम भी उसे रिजेक्ट तो नहीं कर रहे? हमारे लिए आज भी जहालत है ऐसे लोगों के लिए, आज भी वो तारीकी के अंदर है, आज भी वो गुनाह के जुओं के अंदर जकड़े हुए। इसलिए जो आज के दिन की ईमानदार होने के बावजूद आज के दिन की अहमियत ही को ना जाने, मैं उसके लिए फिर अफसोस ही कर सकता था। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। खैर आए अब एक हवाले पे, एक पॉइंट पे गौर करेंगे कि कुदरत कैसे है। आए इस बात पर गौर करेंगे। मेरे साथ एक हवाला बोलिएगा, यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना की अंजील 12 चैप्टर।
इसकी 32 आयत को देखिए, गौर से सुनिए मेरी बहनों बेटियों। सलीब का काम हमारे लिए कुदरत का काम कैसे करता है, आए इस आयत पर गौर कीजिए। और मैं अगर जमीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। यीशु की मसलूबियत इस आयत को समझिए। बेटे ने कहा अगर मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा यानी मसलूब किया जाऊंगा, तो बेटा कहता है कि मैं सबको अपने पास खींचूंगा। कैसे वो खींचेगा, किस तरह से वो खींच लेगा, नीचे वालों को अपने पास खींच लेगा। इस बात को हमने आज समझना है और सलीब की ताकत और सलीब की कुदरत से वाकिफ होना है। लेकिन याद रखिएगा, हमारे नजदीक मसीह की मसलूबियत सलीब कमजोरी नहीं है। जी, हमारे नजदीक सलीब कमजोरी नहीं है, मसीह की मसलूबियत कमजोरी नहीं है। कोई उसे बेबस ना समझे, कोई उसे लाचार ना समझे। गीत सुन के इतने वेहवे के वीडियो एवं ना दुखी होते फिरो कि यीशु मसीह बेबस था, लाचार था, मां पुकार रही है, बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को। ऐसा कुछ नहीं है, वो इसी काम के लिए दुनिया में आया था। आमीन। आज जोरदार ताबत करिए। और आज बहुत से लोगों ने काले कपड़े क्रिश्चियनिटी में भी पहने होंगे। आज बहुत से लोग पानी भी पिला रहे हैं जगह जगह, है यीशु सलीब पे प्यासा, पानी पिलाओ लोग, यानी ये बिल्कुल सलीब के काम को ना समझने वाले लोग। हमाकत, काले कपड़े पहनना, आज कारगोश ना बनाया क्यों, आज यीशु मसलूब होया। मैं कहता हूँ आज रज के खाओ, क्योंकि आज तुम्हारी आजादी का दिन है। ये हकीकत। खैर, बेटे ने कहा, मसरूफ करने वाले बेटे को बेबस समझ रहे थे। मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि सलीब कमजोरी नहीं, सलीब खुदा का जोर है, सलीब खुदा की कुदरत है। और क्या करती है, आज भी नीचे वालों को अपनी तरफ खींचती है। आमीन। इसमें ये ताकत है। अगर मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। कैसे खींचेगा, कैसे खींचेगा? सलीब की ताकत को पहचान। इसके काम में इतनी मोहब्बत है, सलीब के काम में बाप की इतनी शफकत है, प्यार है, रहम है, फजल है कि जो इसकी तरफ देखता है वो देखता ही रह जाता है। याद रखिएगा, जो इसकी तरफ देखता है वो देखता ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत आपको दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगी जो आपको सलीब पर मिलेगी। आमीन। सुनिए, तब भी और आज भी सलीब लोगों को खींचती है और दुनिया भर में से लोगों को अपनी तरफ खींचती है।
और इस तरह से खींच ली है, सुनो, इस तरह से खींच ली है कि जो सलीब की ताकत के वसीले सलीब की तरफ मसीह मसलूब की तरफ खींचे जाते हैं, वो उनमें से दुनिया ज़ाहिर होती जाती है, उनकी सोचों में से दुनिया निकल जाती है, उनके ख्यालों में से दुनिया निकल जाती है, दुनिया की ऐशो इशरत उनके लिए खत्म हो जाती है। सलीब खींच लेती है, सलीब उनकी तवज्जो बन जाती है, सलीब उनका जीना बन जाती है, मरना बन जाती है, जिंदगी का मकसद बन जाती है। क्या पौलुस कहता है? जिसको सलीब ने खींचा, यीशु की सलीब ने खींचा उसको। सुनो गौर से, बुजुर्ग क्या कहता है? खुदा ना करे कि मैं किसी और चीज पर फख्र करूं, उसके पास फख्र के लिए बहुत कुछ था, लेकिन क्या हुआ? मसीह की मसलूबियत ने उसे खींच लिया, और मसीह की मसलूबियत जो है सलीब उसका मरकज बन गई, सोचों का, ख्यालों का, जिंदगी का मकसद बन गई, और बाकी सारी चीजें दुनिया की जो है वो उसमें से निकल गई। दुनिया में है लेकिन दुनिया उसमें नहीं है। सलीब ये काम करती है। हालेलुया, दुनिया निकल जाती है, कोई चीज दुनिया तो आपने से नहीं निकालेगी, लेकिन मसीह की सलीब निकाल देती है। और बुजुर्ग क्या कहता है? गलतियों 6 चैप्टर उसमें लिखा है, बुजुर्ग क्या कहता है कि किसी चीज पर फख्र नहीं करूंगा। किस पर करूंगा? सिवाय अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब। क्यों? क्योंकि सलीब ने उसमें से दुनिया को निकाल दिया, वो दुनिया के एतबार से मर गया है और दुनिया उसके एतबार से मर गई। मैं एक और बात करूंगा, गौर से सुनिए, कि अगर आप भी मेरी बेटियों बहनों दुनिया आप में मौजूद है तो सलीब को पहचानो। किसको पहचानो? सलीब को पहचानो। बथेरों ने अपने ईमान का जहाज गर्क कर लिया। कैसे किया? उन्होंने अगर पहचाना भी तो फिर उससे अपना ध्यान हटा दिया। सलीब की ताकत खुदा की मोहब्बत है। आमीन। जो इसको पहचानता है, समझता है, जान जाता है, उसकी जिंदगी का मकसद बन जाती है, जीना बन जाती है, मरना बन जाती है, हर एक सांस का हिस्सा बन जाती है। और वो कहते हैं जीना मसीह, उनके लिए जीना दुनिया नहीं है। सलीब ने उन्हें खींच लिया है, यीशु की मसलूबियत ने उनको अपना दीवाना कर दिया है। दुनिया उनमें से निकल गई। सलीब का काम, इसमें इस काम से खुदा का प्यार, खुदा की शफ़क़त, खुदा का रहम, खुदा का फजल जो है वो भरपूर तौर पर जारी होता है। आमीन। और जो इसको जान जाता है, पहचान जाता है, वो सलीब उसकी सोचों का मरकज, वो सलीब का होकर रह जाता है। आमीन। सलीब से मुराद मसीह मसलूब का होकर रह जाता है। आमीन। इसलिए सुनिए गौर से, अगर दुनिया आप में मौजूद है तो फिर सलीब को पहचानो, इसमें ताकत है, और ये ताकत खुदा की मोहब्बत की ताकत है। याद रखिएगा, खुदा ने हथियार से आप पर हुक्मरानी नहीं की है, अपने जोर से आप पर हुक्मरानी नहीं की है, बल्कि मसीह मसलूब के वसीले आप पर हुक्मरानी की है, जिससे खुदा की मोहब्बत के चश्मे बह जाए। आमीन। इसलिए सुनो गौर से, सलीब खींच लेती है। सलीब को जानने वाले मसीह मसलूब के हो जाते हैं, दुनिया का इनकार करते हैं, ख्वाहिशों का इनकार करते हैं, और सिर्फ यीशु के लिए जीते हैं। इसमें इतनी ताकत है, इसमें इतना जोर है कि इंसान सिर्फ किसी का होकर
रह जाता है, उसे फिर कुछ अच्छा नहीं लगता सिवाय अपने खुदावंद यीशु मसीह के। आमीन। आइए एक मेरे साथ हवाला खोलिएगा उस ग्रंथी जीना मसीह और मरना नफा। उनके लिए जिंदगी का मकसद सिर्फ खुदा का बेटा यीशु हो जाता है, क्योंकि वो सलीब के काम को पहचान देते हैं। आए बस थोड़ा सा और मैं कद करूंगा बहुत सुनिए। 5 दूसरा 14 क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है। आमीन। मसीह की मोहब्बत हमको क्या कर देती है? मजबूर कर देती है। इसलिए कैसे मजबूर करती है? इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते हुआ तो सब मर गए। आमीन। यानी खुदा की मोहब्बत, मसीह की मोहब्बत हमें मजबूर कर देती है। इसमें इतनी ताकत है, याद रखिए। शराबियों ने शराब छोड़ दी, जानियों ने जना छोड़ दिया, बदकारों ने बदकारी छोड़ दी, तारीकी में जिंदगी गुजारने वाले जो है उन्होंने तारीकी को तरक कर दिया। उन्होंने ये कहा कि हम किसके पास जाएं, हमेशा की जिंदगी की बातें तो खुदावंद तेरे पास है। वो सिर्फ यीशु के होकर रह गए और उनकी जिंदगी का मकसद खुदा का बेटा यीशु बन गया। आमीन। ये कैसे हुआ? सलीब ने उन्हें खींच लिया। आमीन। सलीब ने उन्हें खींच लिया। याद रख, जिसको पहचान मिल जाती है वो दुनिया के एतबार से मर जाता है और दुनिया उसके एतबार से मर जाती है। आमीन। और वो किसके लिए जीता है? खुदा के बेटे के लिए। मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है और ये मोहब्बत मसीह की उसकी मसलूबियत से जाहिर हुई। और जब कोई देखता है इसको, जब इसको सुनता है, जब इसको पहचानता है तो वो दुनिया में से खींचा जाता है। आमीन। और आज देखिए पूरी दुनिया में सलीब के वसीले खींचे हुए लोगों की तादाद देखिए। हालेलुया। जोरदार खुदावंद के लिए पूरी दुनिया में सलीब के वसीले खींचे हुए लोगों की तादाद देखिए। सलीब ने उन्हें खींच लिया। वो दौलत में थे, वो दौलत के नशे में थे, सलीब निकालती है बाहर। आमीन। अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं है कि दुनिया अपनी तरफ खींचती है, लेकिन यीशु की मसलूबियत नीचे वालों को अपनी तरफ खींचती है। आमीन। हालेलुया। इसलिए ये सलीब के काम की कुदरत है। आमीन। जो भी इसको समझता है वो तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, दुनिया उसमें से निकल जाती है। सो इसलिए मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते हुआ तो सब मर गए। और वो इसलिए सब के वास्ते हुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते हुआ और फिर जी उठा। आमीन। तो जो खींचे जाते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने लिए नहीं जीते हैं। अपने लिए तो वो पहले जी चुके, अब किसके लिए जीते हैं? अब वो उसके लिए जीते हैं जो उनके वास्ते हुआ और फिर जी उठा। आमीन। और वो हमारा खुदावंद यीशु है। आमीन। इसलिए जो सलीब के वसीले खींचे जाते हैं वो अपने लिए नहीं जीते हैं, वो अपने खुदावंद के लिए, यीशु के लिए जीते हैं। उनकी जिंदगी का मरकज जो है खुदा का बेटा यीशु बन जाता है। आमीन। इसलिए मेरे अजीजों, सलीब लोगों के लिए
हमाकत है, बेवकूफ़ी है। लेकिन आज इस गुड फ्राइडे के दिन मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आप अपनी जिंदगियों की जांच पड़ताल कीजिए कि सलीब आपके लिए क्या अहमियत रखती है। आमीन। अगर इसका तजर्बा नहीं हुआ तो आपके पास वक्त है, मौका है, इसका तजर्बा कीजिए। ये आपको तब्दील कर देगी। आमीन। ये आप इससे दुनिया को निकाल देगी, ये आपको गुनाहों से निकाल देगी, ये आपको मौत के हथियार से निकाल देगी, ये आपको ऊंचा करेगी, ये आपको जिंदगी और नजात में शामिल करेगी। आए जोरदार खुदावंद के लिए जोरदार। Praise the Lord.